तो कहानी की शुरुआत होती है नागालैंड के एक होटल नागालैंड सदन में, जब एक कर्मचारी थॉम नाम के एक पॉलिटिशियन को ब्रेकफास्ट देने जाता है तो वो देखता है कि वो बाथरूम में वो मरा डला है। सीन शिफ्ट होता है जहां एक कांस्टेबल रिजाइन देती है अपने सीनियर को सिर्फ एक नॉर्मल जॉब के लिए, साथ में हाथीराम भी होता है। तभी पुलिस स्टेशन में एक औरत गीता पासवान अपने बेटे के साथ आती है और अपने पति के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाती है। तभी टीवी पर नागालैंड के मर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अंसारी को उस मर्डर इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर बनाया गया है। मीडिया वाले उनसे बहुत सवाल पूछते हैं तो वे सिर्फ इतना कहते हैं कि वे अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अंसारी का सीनियर उस पर चिल्लाता है मर्डर की इंफॉर्मेशन बाहर जाने से। सीनियर अंसारी पर विश्वास करके उसे इस केस पर काम करने को कहते हैं। उधर हाथीराम गीता के पति रघु को ढूंढने जाता है जहां उसके दोस्त उससे कहते हैं कि शायद उसका पति का किसी लड़की से चक्कर चल रहा था और वो नागालैंड जाता रहता था जिसकी टिकट उसके बक्से में मिली थी, लेकिन उसकी पत्नी के गिड़गिड़ाने की वजह से वो उसे ढूंढने लगता है। हाथीराम उसके सेठ के पास जाते हैं जो बताता है कि नागालैंड से उसके कुछ फ्रूट्स आते हैं और रघु के बारे में बताता है कि वो 2 हफ्ते पहले छोड़ कर गया है। हाथीराम के पास कॉल आती है कि एक मोर्फ से एक बॉडी रघु के जैसी है। जब वो जाता है तब गीता मना करती है कि ये बॉडी उसके पति की नहीं है और कहती है कि उसके पेट में ऑपरेशन का निशान है और रोने लगती है। उधर अंसारी थॉम की बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद उसकी रिपोर्ट बना रहा है। हाथीराम का साला एक नई गाड़ी लेकर आता है और हाथीराम को दिखता है और उसे ये जॉब छोड़कर 1.5 लाख की जॉब के बारे में बताता है, लेकिन वो उस पर गुस्सा होता है। अंसारी होटल में जाता है और उस कर्मचारी से मिलता है जिसने उसे देखा था। वो बताता है थॉम का आर्डर था कि रोज उसे सुबह चाय और ब्रेड चाहिए होता है, इसलिए वह गया था। आगे वो बताता है रोज थॉमस के साथ सिक्योरिटी होता है, लेकिन उस रात कोई नहीं था। ड्रिंक पीने के बाद उसे एक कॉल आया था जिस पर वो उसे गाली देता है। वे थॉम के फोन की डिटेल निकालने को कहता है। जब अंसारी सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है तो उसमें उन्हें एक लड़की दिखती है भागती हुई, जिससे उन्हें उस पर शक होता है और उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन पर भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। हाथीराम का साला उसे उस जॉब के लिए ले जाता है जो उसे बताता है कि उसे सिक्योरिटी के लिए जान पहचान वाला चाहिए था, लेकिन जब हाथीराम सिक्योरिटी की जॉब सुनता है तो वो गुस्से से चला आता है। हाथीराम के पास एक ट्रैफिक पुलिस वाले का कॉल आता है कि एक औरत का एक्सीडेंट हो गया है और वो जल्दी वहां आए। वो हॉस्पिटल जाता है और बच्चे के पास बैठ जाता है जहां 2 लोग हाथीराम पर नजर रखे होते हैं। उधर पुलिस वाले थॉम के पार्टी के लोगों को बुलाता है पूछताछ के लिए, जिससे वे नाराज होते हैं उन पर शक करने के लिए। और अंसारी को उस लड़की के बारे में पता चलता है जहां वो क्लब में काम करती है। उसका बॉस उसकी डिटेल दे देता है। अंसारी उसके घेर जाता है जहां उसे ड्रग्स मिलता है। एक औरत उन्हें बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता रहता है लाल गाड़ी से उसे मिलने। वो गाड़ी उसी के बॉस की होती है। हाथीराम हॉस्पिटल में 2 लोगों को देखता है जो उसे देखकर भागते हैं। वो उनका पीछा करता है लेकिन वे भाग जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर कांस्टेबल उसे बताती है कि वो लड़की जो अंसारी ढूंढ रहा है उसे वो एक स्टेशन पर दिखी है।